बायोडायवर्सिटी के हॉटस्पॉट में लास्ट हॉटस्पॉट है सुडालैंड। सुडालैंड अगर देखा जाए तो आप मैप में देख सकते हैं, जो आइलैंड वाला एरिया है, अंडमान निकोबार के आइलैंड वाले एरिया, वहां पर आप देखेंगे तो एक साइन बना हुआ है, रेक्टेंगल साइन। उस साइन के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स हैं। तो इसी ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स का नाम है सुंडालैंड। इसी जो बायोडायवर्सिटी के लिए जो सबका ग्रुप बना करके उसका नाम दे दिया है सुंडालैंड हॉटस्पॉट। ये जो है इंडोमलायन और आर्कियोप्लेगो वेस्टर्न हाफ का रीजन है, जो लगभग 17,000 इक्वेटोरियल आइसलैंड का बना हुआ है। इस 17,000 इक्वेटोरियल आइसलैंड में बर्ना और सुमात्रा भी है। वर्ना जो है इसका लैंड एरिया लगभग 7,25,000 किलोमीटर्स का है, और सुमात्रा जिसका लैंड एरिया 4,27,300 किलोमीटर स्क्वायर का है। ये दोनों बड़े बड़े लार्जेस्ट आइसलैंड्स हैं, वो भी इसमें ही आते हैं। इंडिया में आने वाले निकोबार आइसलैंड भी इसी में ही है। इसके अलावा यहाँ पर 7,100 आइसलैंड्स ऑफ फिलीपींस के जो हॉटस्पॉट है वो भी आते हैं, बट सुडालैंड से वो सेपरेट होते हैं जो वॉल्केनिक लाइन है उसके द्वारा। अब इसमें अगर बायोडायवर्सिटी के थ्रेड्स देखे जाएं तो सुडालैंड में बायोडायवर्सिटी का थ्रेड्स बहुत ही ज्यादा, अगर यहाँ पर बायोडायवर्सिटी सोचा जाए तो यहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के फ्लोरा, फाउना, वाइल्ड लाइफ सब कुछ प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पानी की कोई कमी है नहीं। एनवायरमेंट भी बहुत बढ़िया है, वेरिएबल एनवायरमेंट है, जिसके कारण से यहाँ पर बायोडायवर्सिटी बहुत अच्छी है। बट यहाँ पर फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री के कारण से इस आइसलैंड को लोग फॉरेस्ट की इंडस्ट्री बना लिए हैं, जिसके कारण से एनिमल्स की ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा होती है, और ट्रैफिकिंग ग्लोबल ट्रैफिकिंग है। ग्लोबल ट्रैफिकिंग ऑफ एनिमल्स के कारण से यहाँ पर टाइगर्स, मंकी, टर्टल ऐसे कुछ स्पीशीज हैं जिनसे लोग मेडिसिन और फूड जनरेट करते हैं। दूसरे देशों के लोग को यहाँ तस्करी की जाती है इन सब एनिमल्स की, और वो वहां इसका यूज फूड और मेडिसिन में करते हैं। यहाँ पर ऑरेंगटन आपने देखा होगा या सुना होगा, एक प्रकार का प्राइमेट मैमल है ऑरेंगटन, जिसका अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ये लंगूर और चिंपैंजी इन दोनों के बीच का दिखता है, म्यूल टाइप का। तो इसका जो पॉपुलेशन है ये बहुत ही रैपिडली कम होता जा रहा है, थोड़ा सा ब्लैक शेड का रहता है ये। इसका जो पॉपुलेशन है बहुत ही स्पीडली रिड्यूस होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और इंडोनेशियन आइसलैंड ऑफ जावा और सुमात्रा, इस जगह पर साउथ एशियन रिनो स्पीशीज पाई जाती है। इस राइनो स्पीशीज का भी डिक्लाइनेशन बहुत तेजी से हो रहा है, वो बहुत तेजी से विलुप्त हो रहे हैं। कारण क्या है? एक तो फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बिजनेस चालू हो रहा है वहां पर, इस रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में। लोग इस आइसलैंड में पर्यटन का भी एक मुख्य साधन मान रहे हैं, एंटरटेनमेंट का मुख्य साधन मान रहे हैं, इसी से अपनी जीविका चला रहे हैं। और बाहर के देशों में यहाँ का जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट मटेरियल है, एनिमल मटेरियल है, इसको अनलिमिटेड फॉर्म पे तस्करी या नॉन सस्टेनेबल वे पे इसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो पल्प, ऑयल पॉम और रबर, ये तीन चीज भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। सुडालैंड हॉटस्पॉट में एंडेंजरिंग बायोडायवर्सिटी इन तीन चीज की बहुत ज्यादा है, और ये प्रोडक्ट भी एक थ्रेट का कारण है। तो इस तरह से अगर हम चारों बायोडायवर्सिटी वाले हॉटस्पॉट का अगर हम कंक्लूजन देखें इंडिया के टर्म पे, तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का रिचेस्ट फ्लोरा यहाँ होता है। मतलब यहाँ बहुत ज्यादा वैरायटी है फ्लोरा की। 18,000 स्पीशीज तो सिर्फ बहुत ही सुंदर खिलने वाले फूलों के हैं। जो बहुत ही सुंदर फूल जिन प्लांट्स में लगते हैं उनकी स्पीशीज की संख्या यहाँ 18,000 है। बहुत ही डाइवर्स क्लाइमेट है, डाइवर्स टोपोग्राफी है और डाइवर्स हैबिटाट है। जब इतनी सारी चीजें यहाँ डाइवर्स है तो जो स्पीशीज है वो भी बहुत ही नंबर में बायोडाइवर्सिटी है। यहाँ 3,000 डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट्स हैं, 8 प्राइमरी फ्लोरिस्टिक जोन्स है इंडिया में,
क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, बहुत उपजाऊ भूमि है, टेम्परेचर, यहाँ का वातावरण बहुत ही सुटेबल है प्रोग्रेस के लिए, जनरेशन के लिए, जर्मिनेशन के लिए। और यहाँ प्रेसिपिटेशन भी बहुत अच्छा होता है, कहीं पर बहुत अच्छा है, कहीं पर कम है, कहीं पर नहीं है। बहुत ही कम एरिया ऐसा है जो सेमी एरिड एरिया और ड्राई डेजर्ट एरिया, बाकी मैक्सिमम जगह पर प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है तो प्लांट्स बहुत ज्यादा रहेंगे, प्लांट्स ज्यादा रहेंगे तो डेफिनेटली वाइल्ड एनिमल्स बहुत ज्यादा रहेंगे। इस तरह से यहाँ पर इंडियन बायोडाइवर्सिटी बहुत वास्ट रेंज में फैली हुई है। यहाँ अगर सवाना ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, जहाँ बहुत ज्यादा लकड़ी उपस्थित है, हेविली वुडेड फॉरेस्ट है यहाँ पे। यहाँ पर बहुत लंबी लंबी नदियां हैं और इन नदियों से लाई गई अल्यूअल सॉइल पूरे एरिया को बहुत उपजाऊ बनाती है। वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स हैं। इस तरह से देखा जाए तो इस रीजन पे इकोलॉजी और एनर्जी प्रोडक्शन, इसके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी है। तो यहाँ जो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी है बहुत अच्छी है। यहाँ के जो हॉटस्पॉट वाले रीजन है वहां पर प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है और अवेयरनेस बहुत जरूरी है ह्यूमन बीइंग में, कि जो ह्यूमन और फॉरेस्ट एनिमल्स का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और साथ ही साथ कंजर्वेशन ऐसा होना चाहिए कि सस्टेनेबल वे पे हो, तो जो नेचुरल एसेट्स हैं, नेचुरल प्लांट्स और एनिमल्स हैं, वो भी प्रोटेक्टेड रहे और ह्यूमन बीइंग भी अपनी लाइफ सरवाइव कर सके।